Assalamu alaikum guys and welcome to another lecture. Today we are going to study past indefinite tense. ये टेंसेस काफ़ी आसान हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलें सीखते हैं पास्ट indefinite tense. Past indefinite tense is also known as past simple tense. This tense is used to express actions that have occurred in the past. ये वो sentences होते हैं जो कि माजी में गुज़रे हुए वाक़यात बयान करते हैं और उस वाक़ये को गुज़रे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता। For example, I ate an apple. अभी इस एग्जाम्पल के अंदर जो है एट जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। तो एट जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो इसका ये मतलब बनता है आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो इससे ये जाहिर होता है कि सेब खाए हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा हुआ। आई मेट अ फ्रेंड इन द मार्केट, मैं एक दोस्त से मार्केट में मिला। तो इससे भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि मैं दोस्त से तो मिला हूँ, ये तो वाक़या हो चुका है, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही मिला हूँ। शी लेफ्ट अ नोट फॉर हिम, आई वॉकड अ माइल। इन दोनों सेंटेंसेस में भी जो काम हुआ है उसको गुजरे हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो चलिए इसके पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी जो अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो तब भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अभी मिसाल के तौर पे अली बॉट अ कार। अब अली जो है वो सब्जेक्ट है, बॉट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बाय की। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, और जो कार है वो एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंसेस की फर्दर एग्जांपल्स हैं। आई एट एन एप्पल, ही बॉट अ बाइक, दे वॉन अ प्राइज, अरसलान सेंट हिम अ मैसेज। तो अभी हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इन नेगेटिव सेंटेंसेस डिड नॉट इज़ यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात याद रखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस जब आपने बनाने हैं तो आपने डिड नॉट इस्तेमाल करना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के तौर पे हम सेंटेंस लेते हैं, अली डिड नॉट बाय अ कार। अब इस सेंटेंस के अंदर अली सब्जेक्ट है, डिड वो हेल्पिंग वर्ब है जो हमने यहाँ यूज़ करना है, आपने डिड ही इस्तेमाल करना है। नॉट उसी तरह आ जाएगा। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है जो कि बाय है, ठीक है। इधर आपने बाय की सेकंड फॉर्म जो बॉट है वो यूज़ नहीं करनी। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, और ऑब्जेक्ट आ गया कार। इसकी फर्दर एग्जांपल्स कुछ यूँ हैं: ही डिड नॉट गो टू मॉल, अहमद डिड नॉट मेक एनी मनी, शी डिड नॉट कुक मील, द डॉग डिड नॉट बाइट हिम। Question sentences or interrogative sentences. The question starts with did and first form of verb is used in the sentence. जब आपने क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो आपने जुमला जो है या आपका जो क्वेश्चन है वो आपने डिड से स्टार्ट करना है, और फिर सेंटेंस के अंदर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। स्ट्रक्चर: हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक जुमला ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड अली बाय आ कार। अब हेल्पिंग वर्ब पे तो डिड है, सब्जेक्ट अली जो है वो सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहाँ बाय इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्ट आ गया आकार, एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं। डिड ही ब्रिंग हिज कैमरा, डिड शी क्लीन हर रूम, डिड अली हेल्प यू, डिड साबिर सिंग अ सॉन्ग, डिड योर लेक्चर गो वेल। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। काफ़ी आसान लगा होगा आपको भी, तो प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि आप ये सही तरीके से टेंसेस सीख जाएं। अगले लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।